श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही इमोशनल भी है, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं कि जो दिग्विजय है उसे अभी अभी बेल नहीं मिली होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है अपनी पूरी कोशिश करती है कि उसे किसी भी तरीके से बेगुनाह साबित कर पाए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टार्टिंग के ट्रैक में जो दिग्विजय होता है वो अनीशा से कहता है कि तू घर पे जाने तो तेरे घर वाले सब परेशान हो जाएंगे और यहाँ पे मैं ठीक हूँ। तो यहाँ पे वो उसे बोलता है कि ठीक, जो अनीशा होती है वो बोलती है कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुम यहाँ पे रहो और मैं कैसे बेफिक्र हो सकती हूँ। यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं रानी भी जो होती है वो अपने घर से निकल जाती है और यहाँ पे वो ऑटो से जाने ही वाली रहती है। तभी वो परेशान होती है कि दिग्विजय वहाँ पे कितना परेशान होगा और कितना गुस्सा कर रहा होगा कि मैं अभी तक वहाँ पे नहीं आ पाई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अनीशा के पास एक कोर्ट से लॉयर का फ़ोन आता है कि आपके कुछ सिग्नेचर्स और पेपर्स चाहिए, तो आप यहाँ पे आ सकती हैं क्या। तो इस वजह से उसे जाना पड़ता है। तो वो उसे बोलती है कि मैं जल्दी ही आऊँगी, तू अपना ध्यान रखना और टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, हम दोनों मिलकर एक दूसरे को छुड़ा लेंगे। और फिर वो रानी के बारे में बोलता है कि तुम वैसे भी बहुत कुछ कर चुकी हो, मेरी वाइफ ने अभी तक कुछ नहीं किया और वो इवन मेरे से मिलने भी नहीं आई। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो पुलिस को बोलती है कि ठीक है तुम ध्यान रखना यहाँ पे, और वो उसको पैसे देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ रानी जो होती है वो पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है और यहाँ पे जैसे ही वो जाती है तो वहाँ पे कुछ कांस्टेबल और पुलिस वाले जो होते हैं वो उसे रोकते हैं वहाँ अंदर जाने से। तभी वो जैसे ही दिग्विजय को देखती है तो वो शॉक्ड रह जाती है और यहाँ पे दिग्विजय भी उसे देख के बहुत खुश हो जाता है कि एटलीस्ट रानी उससे मिलने तो आई है। फिर उसके बाद जो उसके सीनियर इंस्पेक्टर होते हैं वो उसे जाने से मना करते हैं, पर जैसे ही वो बोलती है कि यहाँ पे कुछ एक पुलिस लेडीज़ कांस्टेबल होनी चाहिए तभी मैं यहाँ से जाऊँगी, वरना मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। और वो उससे रिक्वेस्ट करती है पर वो नहीं जाने देता है। फिर वो उसे बोलने जाती है कि उसको बुला के लाओ, तो फिर वो उसे बोलती है ठीक है तुम जब तक बुला के लाओ, और वो चली जाती है दिग्विजय से मिलने के लिए। और दौड़ के जैसे ही वो जाती है तो दिग्विजय उसे देख के ही बहुत ही इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो और यहाँ पे रानी भी बहुत रोती रहती है क्योंकि उसे इस तरीके से दिग्विजय को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो रानी से बोलता है कि तुम्हारा बेबी कैसा है, तुम सोनोग्राफी के लिए गई थी तो कैसा है हमारा बेबी। तो वो बोलती है कि तुम अभी इस हालत में और तुम्हें अभी अभी मेरी फिक्र पड़ी है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो दोनों बहुत रोते हैं। और फिर यहाँ पे रानी जो होती है वो बोलती है कि मैं बहुत आने की कोशिश कर रही हूँ पर मुझे कोई आने नहीं दे रहा था और फिर मैं चुपके से भाग के आई हूँ। और यहाँ पे वो सब कुछ बताती है। उसके बाद वो बोलती है कि तुम ये बताओ कि यहाँ पे तुम्हें किसी पे शक है, किसने ये सब किया है। और यहाँ पे तभी वो पुलिस इंस्पेक्टर जो होता है वो अनीशा को कॉल करके बोलता है कि रानी गांधी चुकी है यहाँ पे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सोचती है कि इतना कोशिश करने के बावजूद भी वो लड़की भाग के यहाँ पे आ ही गई है आखिर। और उसके बाद वो उसे बोलता है कि रानी उससे पूछती कि किसी पे शक है, तो वो बोलता है कि मेरे को अभी कुछ मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है बहुत रोती है और वो बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर हो और बहुत ही अच्छे सर्जन हो, तो तुमसे ये गलती तो हो ही नहीं सकती है। और फिर यहाँ पे वो उसे सांत्वना देती है कि तुम टेंशन मत लो, बिल्कुल हम दोनों मिलके इसे सॉल्व कर लेंगे जल्दी ही ये केस को, और तुम्हें जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा। और फिर वहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो उसे बहुत सांत्वना देती है और उसे हिम्मत देती है कि तुम टेंशन मत लेना, तुम जल्दी ही मैं तुम्हें कुछ करूँगी और फिर तुम अपना ध्यान रखना और खाना टाइम पे खा लेना। तो ये सब इसी चीज़ें बोलती रहती है। तभी वहाँ पे एक लेडीज़ कांस्टेबल आ जाती है और वो उसे वहाँ से लेके जाने लगती है, क्योंकि उसके बेबी को का भी ध्यान रखना पड़ता है और वो प्रेग्नेंट होती है इसकी वजह से। तो उसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पूरा परिवार जो होता है वो लोग परेशान हो जाते हैं कि ये लड़की को एक भी पल की चैन नहीं आती है। तभी यहाँ पे वो पिंकी भाभी से बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे आने की ज़रूरत क्या थी। तो वो बोलती है कि मुझे पता था कि ये लड़की शांति से तो रह नहीं सकती है, इसीलिए मैं देखने आई थी कि वो क्या कर रही है। तभी नारायणी जो होती है वो बोलती है कि इसे कम से कम अपनी फिक्र नहीं तो कम से कम अपने बच्चे की तो फिक्र होनी चाहिए। तो यहाँ पे देवू जो होती है वो उसे बोलती है कि नहीं आंटी देखिए आप, यहाँ पे वो दोनों तरफ चेयर लगा के अच्छे से मतलब उतरी है, वो उसे अपने बच्चे की भी बहुत फिक्र है। और यहाँ पे हम देखते तभी जो इस इशू होता है वो बोलता है कि अगर आप लोग उससे प्यार से जाने देते तो फिर वो क्यों ये हरकतें करती है, और उसे भी पूरा हक है उसको अपने पति से मिलने के लिए। तभी वो उसे बोलती है कि जो बा होती है वो बोलती है कि इस राजकोट वाली को जल्दी से उसके घर वालों को बुला के इसको भेज दीजिए राजकोट। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो आती है और वो बोलती है कि मैं राजकोट नहीं जाऊँगी, हाँ मैंने मानी है कि मैं गलती की हूँ, पर अगर आप लोग प्यार से जाने देते तो मैं ये गलती नहीं करती ना, और वो भी तो मेरा पति है, तो मुझे उससे मिलने के लिए क्यों इतना पाबंदी दिया जा रहा है। और अगर
कोई भी गलती हुई है मुझसे तो मुझे भेज सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं सज़ा, लेकिन मैं राजकोट नहीं जाऊँगी। मुझे यहाँ पे रह के अपने पति को बचाना है, दिग्विजय की मदद करनी है। और यहाँ पे जहाँ तक मुझे पता है कि वो कभी भी ये गलती नहीं कर सकता है और उससे ये गलती हुई नहीं है, इसमें कोई साजिश है उसकी। और कल आप लोग मुझे प्लीज़ उसके साथ उसके पास लेके चलना कोर्ट, क्योंकि वो चाहती है कि वो उसके साथ रहे। और यहाँ पे वो बोलते हैं सब लोग कि जो पिंकी भाभी होती है वो बोलती है कि यहाँ पे सब लोग उसके लिए सब कोशिश कर रहे हैं, तो तुम्हें उसके लिए भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो बोलती है कि मैं भी तो पत्नी हूँ ना, तो मेरा भी तो हक बनता है। तो वो रिक्वेस्ट करती है और वो अपने पापा से बोलती है कि बाबा प्लीज़ मुझे कल कोर्ट लेके चलना। तो वहाँ पर वो उसे बोलती है, जैसे नारायणी जो होती है वो बोलती है कि ज़रूरत नहीं है। तब उसके जो बाबा होते हैं वो बोलते हैं कि तुम चल सकती हो, तुम तैयार रहना। तभी जो सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और यहाँ पे ईशु और देवू होते हैं। तो वो लोग बोलते हैं, वो उसे बोलने आती है, बताती है कि इसमें दिग्विजय की कोई भी गलती नहीं है, इसको फंसाया गया है। तो ये सब चीज़ें वो अब हमें इस चीज़ का तोड़ निकालना ही पड़ेगा। जो भी जिसने भी ये सब किया है उसको हमें ढूंढ के निकालना पड़ेगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो लोग कोर्ट पहुँच ही गए होते, तभी सारे जो मीडिया वाले होते हैं वो लोग वहाँ पे रानी को चारों तरफ से घेर लेते हैं कि आपको क्या कहना है इस बारे में, क्या है आपकी राय, आपके पति ने ऐसे कैसे किया। तो यहाँ पे देवू और ऋषु जो होते हैं वो उसे समझाते हुए बचाते हुए लेके जाते हैं। फिर तभी यहाँ पे जो दिग्विजय होता है वो आता है, और जो जैसे ही वो आता है तो नारायणी उसे अपने गले से लगा लेती है और रोने लगती है। तभी उसे बोलता है कि तू ठीक तो है ना, तू टेंशन मत ले, हम जल्दी ही तुझे यहाँ से निकाल लेंगे। और यहाँ पर वो रानी से पूछता है कि तुम कैसी हो, तो वो बोलता है कि तुम जल्दी से आ जाओ, तुम दिग्विजय जल्दी से घर आ जाओ, हमारा बच्चा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। फिर इतना बोल के रानी भी रोने लगती है, क्योंकि उसे बहुत तकलीफ़ होती है दिग्विजय को इस हालत में देख के। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रानी होती है तभी वहाँ पे अनीशा आ जाती है, और अनीशा को पिंकी भाभी जो होती है वो जाके बोलती है तुमने अच्छा हुआ ये लॉयर किया है, तुम ही इनको निकाल सकती हो बाहर। इतना बोल के फिर वो रानी की तरफ देखने लगती है, क्योंकि उसको रानी को दिखाना होता है कि ये मतलब जो भी होगा अब ये सब उसकी हेल्प सिर्फ अनीशा ही कर सकती है। तभी हम देखते हैं कि जो कोर्ट में जब सारी दलीलें चलती रहती है, तो जो लॉयर होते हैं वो बोलते हैं कि जो अपोजिशन में लॉयर होते हैं वो दिग्विजय के ऊपर सारे इल्ज़ाम जो रहते हैं वो प्रूफ दिखाते हैं कि इन्होंने इस तरीके से वायलेंस किया है, अपने डॉक्टर्स के साथ इन्होंने ऐसे मारपीट की है, और सारे रिपोर्ट्स दिखाते हैं। तभी जो उनकी दिग्विजय का लॉयर होता है वो भी सारे रिपोर्ट्स दिखाता है कि ये रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, ये था। तभी जो अपोजिशन में होते हैं वो लॉयर भी वो सारे रिपोर्ट्स दिखाते हैं कि उनके रिपोर्ट्स नॉर्मल थे ही नहीं, और आपने ये कैसे दिखाया। तभी जो दिग्विजय होता है वो अनीशा को बोलता है कि अनीशा तू बोलना, ये सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल थे, ये तो हमने देखा था, तो ये ऐसे कैसे हो सकता है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि कटघरे में जो उसकी माँ होती है, जिसकी डेथ हुई रहती, जिनकी पत्नी रहती है, वो बोलती है कि इन्होंने हमें ज़बरदस्ती उस फॉर्म पे साइन करवाया है। तो ये सब चीज़ें सुन के जो लॉयर होते हैं वो उसे बोलते हैं कि ये ज़बरदस्ती नहीं करवाया गया है, जो पेशेंट है उसकी कंडीशन को देख के उनको जल्दी से एक्शन लेना था, इसलिए उन्होंने फॉर्म पे साइन किया है। तभी यहाँ पे जो उसके साथ नर्स थी वो भी बोलती है कि जैसे ही सर्जरी स्टार्ट किया गया उसके बाद ही पेशेंट की बीपी जो होती है वो हाई हो जाती है, और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते हैं नॉर्मली। तभी ये सब चीज़ें सुन के जो डॉक्टर गांधी होते हैं वो भी बहुत ही परेशान हो चुके होते हैं कि सब लोग जो होते हैं उनके खिलाफ ही ये सारे गवाह आते रहते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पाते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो अनीशा का नाम लेता है दिग्विजय, तो रानी को थोड़ा तो शक उसके ऊपर जाता ही है कि इसने ही तो कहीं कुछ नहीं किया, पर अभी भी वो श्योर नहीं रहती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीशा भी जितना सोचती है कि इस तरीके से ये केस सुलझ जाएगा, पर वो केस और भी उलझता ही जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे अभी भी कोई भी जो क्लू रहता है वो नहीं मिलता है, और दिग्विजय को फिर से बेल नहीं मिलती है, और फिर से उसे 3 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में रख दिया जाता है, क्योंकि अभी भी पुलिस जो होती है वो उसके अगेंस्ट ही सारे केस और सारे जो गवाह होते हैं वो आते हैं, जिसकी वजह से जो जज होते हैं वो ये फैसला सुनाते हैं कि डॉक्टर गांधी को अभी 3 दिन के लिए कोर्ट
से बेल नहीं मिलेगी और इन्हें कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में रखा जाएगा फॉर उनकी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीशा जो होती है वो भी यही सोचती है कि मैंने तो इतना नहीं सोचा था जितना ये केस उलझ गया है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पुलिस जो होती है वो दिग्विजय को लेके जाती रहती है। तभी वो उससे मिलने की कोशिश करती है और वो उससे बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, हम ये जो भी कर रहा है वो सब हम देख लेंगे और जल्दी ही उस चीज़ को छुड़ाएंगे। और सब यहाँ पे उसके ऊपर उंगली उठाते रहते हैं दिग्विजय के ऊपर। तभी वहाँ पे रानी आती है और वो सबको बोलती है कि ये मेरे पति निर्दोष है, ये उनको फंसाया जा रहा है, उन्होंने कुछ नहीं किया है, ये सब उनके खिलाफ साजिश की गई है। और सभी लोग, तभी जो मीडिया वाले होते हैं वो पूछते हैं कि आप किसी के ऊपर शक है, तो बोलती है कि अभी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जल्द ही उसका पता लगा लूँगी और सब बाहर लेके आऊँगी जिसने भी ये किया होगा और उसको सज़ा दिलाऊंगी। तो यहाँ पे वो अपने लॉयर को, अनीशा जो होती है, वो जाने के लिए इशारा करती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दिग्विजय होता है वो जाने ही लगता है और यहाँ पे रानी उसे देखती रहती है, उसे बहुत तकलीफ होती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे हम देखेंगे कि रानी जो होती है वो अनीशा से पूछताछ करेगी कि तुमने तो ये सब चीज़ें तुम्हें तो पता थी, तो ये कैसे हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स।